नमस्ते स्टूडेंट। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की प्रश्नावली 6.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके पहले जिन स्टूडेंट को नहीं देखे तो आप लोग वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट क्लियर है। चलिए 8 नंबर है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसमें क्या है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमको सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, ये त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, ये क्या है, मध्य बिंदु डी और ई जो दिए गए हैं आपके, को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या है, समांतर होती है। ये जो तीसरी भुजा हमारी, ये इसके क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्लियर है, बहुत ही सरल है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अच्छा लगे तो शेयर कर जरूर करिए और लाइक करिएगा। स्टूडेंट क्लियर है। चलिए तो क्या आ जाएगा, हमें जो दिया है या ज्ञात है, जो भी लिखना चाहो, क्या है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ए, यह तो स्टूडेंट दिया हुआ था कि मध्य बिंदु डी और ए दिया हो। जब इसके मध्य बिंदु यदि स्टूडेंट हमारे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी और ये क्या हो जाएंगे, बी डी बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी। क्लियर है। अपॉन में अगर हम लाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं। और इसी प्रकार ये हो जाएगी कि ए ई, इसमें भी मध्य बिंदु है तो किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के हो जाएगा। स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन क्या है, ई सी है, इक्वल क्या है, 1 है। इक्वेशन क्या डाल देंगे, सेकेंड डाल देंगे, 1 और 2 से समीकरण से। तो क्या आ जाएगी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि ए डी अपॉन क्या है, बी डी, ये क्या हो जाएगा कि ए ई अपॉन क्या है, ई सी दिया हुआ है। क्लियर है। ए डी का अनुपात बराबर आ गया तो हम क्या कर सकते हैं कि डी ई समांतर किसके हो जाएगा, बी डी के, बी सी के, सॉरी कौन सी हो जाए, बी सी है। डी ई समांतर किसके है, बी सी के। यही स्टूडेंट हमको सिद्ध करना था, प्रूव करना था। क्लियर है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ है। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है। क्लियर है स्टूडेंट। इसमें क्या है, हमने कि लंब डाल दिया है, आकृति बना ली है। तो इसमें क्या लंब एक हमने डाल दिया है कि ओ ए डी भुजा पर जो लंब डाला है ओ ए। स्टूडेंट क्लियर है। इसमें क्वेश्चन कह रहे थे कि ए बी समांतर है डी सी की, तो हमें इक्वल लाना, ए बी अपॉन क्या है, बी ओ है, इक्वल टू क्या है, सी ओ सी है, और ये क्या है, डी ओ दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए आइए स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं कि समलंब ए बी सी डी में समलंब ए बी सी डी में क्या ए बी समांतर है किसके, डी सी के। ए बी समांतर है डी सी के। चलो लिख लेंगे, विकर्ण जो हमारे परस्पर कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिखिएगा विकर्ण ए सी और
बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर है। तो ओ से हम किसके समांतर, अगर ओ से अगर हम देखें ओ ई समांतर किसके है, ए बी। ठीक है, इसके समान हमारी रचना ये है। जो रचना आपने की है, रचना के अंतर्गत हम चलो ये लिखे दे रहे हैं और ये हम लिख सकते दिया है जो। क्लियर है कि ओ से ओ ई, ओ से ओ ई समांतर किसके हो गए, ए बी के। ठीक है, और यह हमारी किसके ये है, डी सी के है समांतर स्टूडेंट। चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं। क्या ले लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में ले लेते हैं। क्या है, ए डी सी में, ए डी सी में क्या हो जाएगा, ओ ई, ओ ई समांतर किसके है, सी डी या डी सी के। क्लियर है। चलिए तो अब इसमें क्या हम ये समांतर जब इसकी है तो ये हमारी कंडीशन क्या है, त्रिभुज हमने लिया है ए डी सी में, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ए डी हो जाएगा। ए ई अपॉन क्या है, ई डी दिया हुआ है। क्लियर है। और इसमें क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन क्या है, ओ सी है। ए ओ अपॉन ओ सी या सी जो लिखना चाहो इसमें लिख सकते हो। चूंकि मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से। क्लियर स्टूडेंट है। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं तथा दूसरा हम त्रिभुज क्या ले लेंगे, ए बी डी इधर से ले लीजिएगा। क्या है, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी डी में स्टूडेंट क्या आ जाएगी हमारे की ई जो ये है। क्लियर है। तो क्या चलो ले लेते हैं, ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल क्या है, डी ओ अपॉन क्या है, ओ बी है या बी ओ लिख लीजिए। क्लियर है। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर उल्टा लिखना चाहो तो उल्टा लिख सकते हो। तो उल्टा अगर हम लिखें यहाँ से तो क्या है, ए ई ऊपर भी कर सकते हैं और ये ई डी कहाँ नीचे भी कर सकते हैं और ये बी ओ ऊपर कर सकते हैं और क्या है, डी ओ ऊपर कर सकते हैं। इक्वेशन क्या डाल सकते हैं, सेकेंड एक और दो से इक्वेशन से। क्लियर है। दोनों सेम ए ई अपॉन ए डी है, इक्वल ये हो जाएगा। तो समीकरण एक व समीकरण दो से, तो एक और दो समीकरण से क्या स्टूडेंट आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं तो क्या आ गया कि ए ओ अपॉन क्या है, सी ओ है इक्वल क्या है, बी ओ अपॉन क्या है, डी ओ है। तो इसका इधर बटे कर सकते हैं, सी उधर कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए ओ क्या है, ए ओ अपॉन क्या है, बी ओ है, ये क्या है, सी ओ अपॉन क्या है, डी ओ दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट है, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।